हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार और मैं आ गया हूँ आपके साथ बात करने के लिए सैस के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि सैस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है 2024 में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से काम कर सके। देखो यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मार्केटिंग का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉइल्स डाउन होकर मार्केटिंग पे आ जाती है एंड लॉन्ग टर्म गेम एक अच्छे मार्केटिंग के साथ ही खेला जा सकता है। तो अगर आपको मार्केटिंग सीखना है या मार्केटिंग के बारे में बात करना है, जो सैस में बहुत यूजफुल होता है, भले ही आप सेल्स में हो, भले ही आप किसी और डोमेन में हो, और मार्केटिंग आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फोकस ऑन वैल्यू प्रोपोजिशन। देखो यार, जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप बेनिफिट की बात करो। बेनिफिट एज इन कि डायरेक्ट आप फीचर्स की बात मत करो कि मेरा सॉफ्टवेयर ये करता है या उसमें ये फीचर है। उसमें आप ROI की बात करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करो। आप कोई भी कंटेंट बनाओ, भले ही वो आप मेल ब्लास्ट बना रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, या सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, पर उसमें ROI की बात करो। उसमें सिर्फ और सिर्फ ROI की बात करो। आपको फेमस स्टीव जॉब्स का आईपॉड का लॉन्च याद ही होगा, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 10,000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। सो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये ROI है कि आप आपके सॉफ्टवेयर के साथ क्या ROI दे रहे हो, क्लाइंट को क्या फायदा होने वाला है, एंड आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए। फिर एक और चीज़ आता है कि आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करो जो लोगों को एडुकेट करे, जो लोगों को समझाए, बताए। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एडुकेटेड कंटेंट। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, एंड ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केटिंग का। आप सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते। आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो क्रिएट करना है वो एजुकेशन की तरफ क्रिएट करना है, उनको पढ़ाने की तरफ, उनको एडुकेट करने की तरफ क्रिएट करना है। इसलिए अगर आप देखेंगे, आज ज़्यादातर कंपनियां पॉडकास्ट कर रही है जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कुछ या बताया जाता है, एंड ये बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है 2024 में सैस के लिए। फिर आता है कि आपके जितने भी कंटेंट हो या मार्केटिंग हो, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो। आप ABM ट्राई कीजिए, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग ट्राई कीजिए, जहाँ पे एक स्पेसिफिक नीश के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसे डोमेन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो। जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन नीश। जैसे मैं हिंदी सैस सेल्स पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा नीश है। मतलब हिंदी में सैस सेल्स के ऊपर सिर्फ इंडिया में फोकस करके उन्हीं लोगों के लिए जो हिंदी में समझना चाहते हैं, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, या मुझे लॉन्ग टर्म में एक अपनी अलग ब्रांड आइडेंटिटी दे रहा है, जहाँ पे मुझे लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ हिंदी का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, एंड जो हिंदी में सैस सीखने चाहते हैं वो सभी मुझे जानते ही हैं। तो आपको ही बहुत ही स्पेसिफिक नीश के लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप नीश के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे आपको कस्टमर सक्सेस स्टोरीज भी लानी पड़ेगी, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डोमेन में कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट यूज करके खुश हैं या उनको सक्सेस मिल रहा है। जब आप उस छोटे से ग्रुप में एक सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, जब उस छोटे से डोमेन में आप सक्सेस स्टोरी बताएंगे, तो बहुत जल्दी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं एंड बहुत जल्दी आप ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद आता है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2024 में, जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ भाग रहा है, आप अपने मार्केटिंग को मैनुअल नहीं रख सकते। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऑटोमेशन का। पर्सनलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ ऑटोमेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे मेल सीक्वल्स सारे के सारे ऑटोमेशन पे चल रहे होते हैं, मेरे जो ABM चल रहे होते हैं वो ऑटोमेशन पे चल रहे होते हैं, जो हम कंटेंट जनरेट करते हैं उसमें बहुत सारे ऑटोमेशन हेल्प लेते हैं। हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं उसके सब टाइटल्स हम ऑटोमेशन से ले रहे होते हैं, AI से ले रहे होते हैं। तो आपको अपने जो जितने भी कंटेंट है उनको ऑटोमेशन पे डालना पड़ेगा, ताकि एक बहुत लंबे टाइम तक आप चीज़ें कर सके। जितना ज़्यादा आप मैनुअल रखेंगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे और उतना ज़्यादा ही टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा। भले ही आपका टाइम ज़्यादा लगे, पर आप प्लीज़ एक बार ऑटोमेट कर दो, एंड जब आपने ऑटोमेट कर दिया तो उस टाइम को आप इन्वेस्ट करो और क्रिएटिविटी की तरफ और नए नए कंटेंट बनाने की तरफ। आप चैटबॉट इंट्रोड्यूस कर दो, आप लाइव सपोर्ट दे दो, तो ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके सैस मार्केटिंग में 2024 में। आप सभी को पता ही होगा कम्युनिटी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कम्युनिटी बनाने के ऊपर भाग रहे हैं। जब से ही मैंने बोला कि आपको नीश पे फोकस करना है, उस नीश में फिर आपको कम्युनिटी बनानी है, जहाँ पे आपने सारे लोगों को, सारे एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, भले वो व्हाट्सएप कम्युनिटी हो या कहीं और हो, बट आपको कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। एंड उस कम्युनिटी में फिर आप अपने एनालिसिस, अपने थॉट, अपने एडुकेटिव कंटेंट डालोगे, ताकि लोग और ज़्यादा समझ सके और ज़्यादा सीख सके। एंड जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एक ब्रांड बन चुके हो, आप उस डोमेन में बहुत आगे जा चुके हो, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी की पावर है, आपके पास लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, एंड उसकी वजह से वो एफर्ट लेके आपके कम्युनिटी में बैठे हुए हैं। जब आप कम्युनिटी बना रहे होंगे, उसी समय आता है सोशल सेलिंग। आपको अपना सोशल मीडिया गेम भी बहुत हाई रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट डालने पड़ेंगे जो जेनरिक ना हो। बहुत सारे सैस कंपनीज को मैं देखता हूँ कि वो कितने बोरिंग और कितने डल
तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं कर रहे हैं, लोग वही पैटर्न और वही रूल फॉलो कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट कूल टू फॉलो द रूल, इट्स कूल टू ब्रेक द रूल। अगर आप रूल ब्रेक नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, कुछ अजीब नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। एंड सोशल मीडिया पे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके थे 2024 में सैस मार्केटिंग के, बट इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ आ रही है, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक पे। अगर आप टिकटॉक यूज़ कर पा रहे हो अपने टारगेट ऑडियंस के लिए तो, या फिर रील्स हो गया, या यूट्यूब वीडियोस के शॉर्ट्स हो गए, या पॉडकास्ट हो गए, ये एक बहुत अच्छा है। इवन लिंक्डइन पे भी आप वीडियोस अपलोड करो एंड वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद आप कस्टमर के रिस्पॉन्सेज पे भी काम करो, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग में कस्टमर रिप्लाई करता है। कुछ कस्टमर आपसे नाराज होकर बैठे रहेंगे, आपकी किसी पोस्ट पे वो कमेंट कर देंगे, उनको संग संग रिप्लाई करो एंड संग संग रिजॉल्व करो। तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डिंग एंड सपोर्ट बिल्डिंग मार्केटिंग का बहुत बड़ा पिलर है सैस में। एंड एंड गेम आता है एसईओ। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको ऐसे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे जो क्लाइंट ढूंढ रहा हो, आपको बैकलिंक्स पे काम करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप बहुत सारा ही कंटेंट जनरेट करोगे एंड कंटेंट लिखोगे अपने कस्टमर्स के लिए। ऑलराइट गाइज, ये सारी चीज़ें थी जो आप मार्केटिंग में कर सकते हैं सैस के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन सभी चीज़ों को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, हर एक चीज़ देखना पड़ेगा, हर एक पैटर्न समझना पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आप कुछ ऐसा करते रहो जो हमेशा लोगों को क्रिएटिव बनाए रखे। आप कुछ ऐसा करते रहो जो लोग हमेशा बार बार आपके पास वापस आना चाहें, उनका माइंड बुश ब्लो हो जाए। इसके अलावा और कुछ जानना है सैस सेल्स के बारे में तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, मैं लिंक्डइन पे जरूर आके मुझसे बात करना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।